हेलो, वेलकम बैक इन सी शर्ट क्वालिफाइंग सीरीज़। आई थिंक कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो आपको समझ में आया होगा, जिसमें मैंने बहुत बार एक ही चीज़ रिपीट की थी। ऑथर्स से रिलेटेड जब चीज़ें पूछी जाती है और उसमें कई बार ये पूछा जाता है प्रैग्मेटिक मैसेज क्या है, रैशनल मैसेज क्या है, लॉजिकल मैसेज क्या है एंड क्रिटिकल क्या है, ये सारी चीज़ें। और मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से कोशिश की थी एक्सप्लेन करने का। जब हम बात करते हैं क्रिटिकल मैसेज की, हम किस चीज़ की बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कॉन्ट्राडिक्शन है या उसको निगेट करने के लिए क्या एविडेंसेस है। रैशनल, प्रैग्मेटिक या लॉजिकल की बात करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अपन उस सिचुएशन में एंटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ पर रियलिस्टिक बात की गई हो, जो लाइफ में इनकलकेट शामिल किया जा सकता हो, उसकी बात की गई हो। और आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस अपन रीड करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि आप सबका ध्यान हमारे चैनल के ऊपर से थोड़ा सा कम हो गया, या तो कंटेंट समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ दिक्कत ऐसी। अगर ऐसा कुछ है तो लिख के भेजिए, कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट करने की। बट अगर चीज़ें ठीक चल रही हो तो थोड़ा सा आपके तरफ से मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, और वो मोटिवेशन क्या है? शेयर और सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं क्या लिखा है पैसेज में। पैसेज में चलने से पहले मैं आपको बता दूं क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैग्मेटिक मैसेज, इसी पे बार बार टारगेट कर रहा हूं मैं, कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। इस पैसेज को जिस ऑथर ने लिखा है वो इसके थ्रू कौन सी पॉजिटिव, रियल, एथिकल, कॉमनली एक्सेप्टेड चीज़ बताना चाह रहा है हमें। आइए रीड करके देखते हैं और फिर जस्टिफाई करेंगे क्या लिखा है। ईच स्टेट इन इंडिया फेसेस अ distinctive set of challenges regarding the impact of warming, but also offers its own set of opportunities for reducing emission depending on its natural resources। क्या बात कह दी इसमें? कह रहा है कि जितने भी स्टेट हैं सबकी अपनी अपनी कुछ परेशानियां हैं, और किस चीज़ से रिलेटेड की गई है? वार्मिंग से। लेकिन साथ में एक बात क्या कही गई है? बट ऑल्सो ऑफर्स इट्स ओन सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। मतलब ज्योग्राफिकल एरिया अगर डिफरेंट है तो सिंपल सी बात है, बाकी हर चीज़ों का पैटर्न डिफरेंट होने वाला है। उसी बात को एक डिफरेंट वे में कहा गया है, फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस, जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है क्या? डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। डन? क्लियर? ओके। आगे क्या लिखा? फॉर एग्जाम्पल, मतलब अभी तक सपोर्ट की बात की गई है, अभी तक कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया है। क्या लिखा है? कोस्टल स्टेट्स नीड टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर शोर्स फ्रॉम सी लेवल राइज। एक डिफरेंट बात कही गई, लेकिन कोस्टल एरिया में जो सी लेवल राइज है उससे जो दिक्कतें आती है उससे सेफ करने के लिए अभी भी स्टेप्स लेने ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर ड्रायर need to prepare for variable monsoon precipitation। और उन डिस्ट्रिक्ट को जो कैसा है? ड्रायर है। इसका मतलब जहाँ पर वाटर की कंडीशन, मतलब जितनी ज़रूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, उसको क्या करने की ज़रूरत है? दैट नीड टू प्रिपेयर फॉर वेरिएबल मॉनसून प्रेसिपिटेशन। मतलब जब मॉनसून के टाइम में जो बारिश होती है उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसके लिए प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। क्यों? आगे आने वाले टाइम में जब क्रॉप की बात हो जाएगी या अदर रिक्वायरमेंट जब वाटर की होगी, हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या दूसरा ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, तो हमें मॉनसून पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उसके वाटर को स्टोर करना पड़ेगा। देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स जिसकी बात यहाँ पर की गई है। आई थिंक अभी तक जो पैसेजेस में बात की गई है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ आ रहा हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये सीसेट 2025 प्रोबेबली में क्वेश्चन है, वहीं से लिया है मैंने, राइट? क्या लिखा है? हिमालयन रीजन्स हैव देयर ओन यूनिक चैलेंजेस। एक किसकी बात कर दी? कोस्टल एरिया की। अब किसकी बात कर रहा है? हिमालयन, मतलब पहाड़ियों में पहुंचा दिया हमें। क्या बोला जा रहा है? एंड सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया
and offshore areas offer great opportunities for harnessing wind power. तो जहाँ पर हिमालयन रीजन की चैलेंजेस बताया गया, डिफिकल्टीज बताई गई, वहाँ पे बताया जा रहा है सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया एंड ऑफशोर एरियाज ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग। किस चीज़ के बारे में बात की गई है? वाइन। ठीक है, जो आपको पता है ना, देखिए होगे मैं कहाँ गया था अभी, शायद बेंगलुरु ट्रिप, बेंगलुरु मैसूरू और कोडाईकनाल ट्रिप पे गया था। तो उधर रास्ते में मैंने देखा खेतों में बड़ी सी वो लगी हुई है, जो भी बोलते हैं उस पर, और वो ऐसा ऐसा जो पंखी होता है उसका वो ऐसा लगा हुआ है, और जिससे पता चला कि अच्छा ये वही पार्ट है जिसकी वजह से विंड से पावर का प्रोडक्शन किया जाता है। बहुत शानदार। एक तो दूसरी बात, एक तो बड़ा खूबसूरत भी लग रहा था दूर से देखने में, क्योंकि बहुत सारे थे, इस वजह से भी दूसरा ये समझ आ रही बात क्या कहा जा रहा है। जहाँ पर चैलेंजेस की बात की गई है, वहीं पर वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज है उसकी भी बात की गई है। नाउ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर डेवलपिंग क्लियर एंड सस्टेनेबल गोल्स फॉर द फ्यूचर। अब फ्यूचर के लिए हर पर्टिकुलर स्टेट, इनफैक्ट कंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जगह का क्योंकि फ्यूचरिस्टिक गोल होता है कि हमें ये डेवलप करना है, ये चीज़ें बनानी है, ये बढ़ानी है। उसके लिए तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या करने की, दीज वेरियस एस्पेक्ट्स नीड टू बी कंसीडर्ड फॉर डेवलप करने के लिए। इतनी चीज़ें समझ आई। तो इतने छोटे से पैसेजेस में उन्होंने कई सारे जगहों की बात कर दी। सबसे पहले किसकी बात की? वार्मिंग की। फिर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके उसको रिड्यूस करने की बात कर दी। फिर कोस्टल एरियाज़ में जो दिक्कत है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट जो ड्रायर है उसकी बात कर दी। उसके अलावा यहाँ पर हिमालयन रीजन की बात कर दी, ऑफ शोर एरियाज़ की बात कर दी, पेनिनसुलर मतलब ऑलमोस्ट ओवरऑल इंडिया के जितने भी ज्योग्राफिकल पार्ट है हर जगह घुमा के वहाँ की अगर कुछ जगह की चैलेंजेस बताए तो वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज है वो भी बता दिया गया। डन? ओके। अब क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड pragmatic messages conveyed by the author of the passage। इसमें क्या कन्वे करने की कोशिश की है ऑथर ने? इतनी सारी बातें बता दी, पूरी इंडिया के चारों कोने की बातें बता के क्या कहना चाह रहा है? लेट्स गो एंड रीड। क्या लिखा है? द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज टू एड्रेस टैकल, सेम बात है, द क्लाइमेट चेंज इज एसेंशियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। क्या ये बात कही गई है ऊपर? एग्जैक्टली सेम बात कही गई है? आई डोंट थिंक सो। थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? इंडिया इज टू डाइवर्स to implement any effective strategy or program to address and tackle the climate changes। क्या climate changes की बात की गई और सिर्फ climate changes की बात की गई है? Probably no। Hold on। Yes। चलिए, तो हमने फर्स्ट को अभी पढ़ा है, हमने करेक्ट किया नहीं किया इसको भी हमने ऐसे ही छोड़ रखा है, विल टॉक अबाउट आफ्टर। बट इसको हमने 100% एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की गई? इंडिया इज टू डाइवर्स टू इम्प्लीमेंट। हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कोई डिफरेंट बात ऊपर नहीं की गई। नेक्स्ट, इट इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। देखो हो सकता है, मैं इससे मना नहीं कर रहा, यूनियन गवर्नमेंट के लिए हो सकता है, बट द थिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि पैसेज में बात की गई है स्टेट की, पैसेज में यूनियन गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है। सो वी कांट से यस टू दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंडिया नीड्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी एज एट द स्टेट एंड रीजनल। अच्छा एक बात बताओ, क्या पूरे ही ऊपर वाले स्टेटमेंट नीड्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी, इसके बारे में डायरेक्टली कोई बात की गई कि हमारे इस इंडिया को, पूरी कंट्री को क्या करने की ज़रूरत है? क्या डायरेक्ट इसमें देखना कहीं भी ये बात की गई है? जब शुरुआत भी की गई है ना, तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? ईच स्टेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर जितने स्टेट्स हैं सबके अलग अलग बात की गई है, नॉट एज अ होल चर्चा किया गया उसका।
किसी पर्टिकुलर इलाके में कुछ डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है, किसी पर्टिकुलर इलाके में कुछ डिफरेंट चैलेंजेस है, उसकी बात की गई है। अब बात ये रही कि मैंने फिलहाल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से किसी को यस नहीं बोला, बट मैंने ऑप्शन सी और ऑप्शन बी को 100% नो बोल रखा है। हमारे पास दो ऑप्शन है, मिटिगेशन यानी कि फर्स्ट वाला जिसमें लिखा है द मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनाना है। मिटिगेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, कम करने का, चीज़ों को ठीक करने का। एंड एडेप्टेशन का मतलब होता है यानी कि उस पर्टिकुलर माहौल में खुद को ढालने की जो कंडीशन होती है वो। स्ट्रेटजी टू एड्रेस एंड टैकल द क्लाइमेट चेंज इज एसेंशियल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टेट की बताई गई और इस वाले में किसकी बता दी गई, इंडिया की। बात दोनों में सेम की गई है, तो मैं फिलहाल एक को एलिमिनेट करके किसको करेक्ट करने वाला हूँ, ऑप्शन नंबर ए को। क्यों? क्योंकि बातें अगर पैसेज में स्टेट से रिलेटेड की गई है डिफरेंट, तो आंसर में भी ऑप्शंस उसी से रिलेटेड होना चाहिए। यही एग्जैक्टली ऑथर का मैसेज है और यहीं पर हम कई बार फेलियर हो जाते हैं समझने में। समझ आ रही है, को रिलेट कर पा रहे हो आप। अगर आप देखो, अगर मेरे इस पैसेज को रीड करने, एक्सप्लेन करने, इतना चीखने चिल्लाने से इतना सा भी आपका समझ डेवलप हो रहा हो, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कुछ तो कर पा रहा हूँ, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। क्या एक और पैसेज है सेम? यस। क्या लिखा है समझते हैं अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, इन द सोशल इनइक्वालिटी इज द मोस्ट एक्यूटली फेल्ट सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। ऑफ कोर्स इट इज देयर। कौन सा? सोशल इनइक्वालिटी की बात की गई है, मतलब समझ रहे हैं आप, कास्ट बेसिस पे, काम के बेसिस पे, अर्निंग के बेसिस पे, देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी is the most acutely felt economic problem। बहुत ध्यान से समझना, insecurity more than poverty is the most acute। समझ आ रही है बात? किस चीज पे फोकस करने की बात की जा रही है? दैट इज इनसिक्योरिटी। पॉवर्टी को बोला गया है बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको बताया जा रहा है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, besides those below the official poverty line, even those just over the poverty line are subject to multiple economic insecurities of various kind। क्या क्या है देख लीजिए, due to wealth and or health risk, market fluctuation, job related uncertainties, there are n number of insecurities are there। जिसमें वेल्थ की मतलब पैसे होने नहीं होने, यहाँ पर वेल्थ पे करोड़पति की बात नहीं की जा रही है, देन हेल्थ रिस्क की बात की जा रही है, मार्केट फ्लक्चुएशन पे बहुत सारी चीज़ें अप डाउन होती है, आई होप आप समझ रहे होगे, जॉब रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। मेनी गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एक्चुअली इंटेंडेड टुवर्ड्स मिटिगेटिंग दीज इनसिक्योरिटीज़। कम करने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट, लेकिन क्या 100% श्योरिटी से कम कर पा रहा है या और कुछ दिक्कतें आ रही है? लेट्स गो एंड रीड व्हाट दे आर सेइंग। क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज। अब समझो, जब मैंने आपको क्रिटिकली एग्जामिन की बात कही थी तो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट के शुरुआत में जो भी चीज़ कही गई हो, जो पैसेज में बात कही गई हो, उसके बारे में कॉन्ट्राडिक्शन करके उसके अगेंस्ट एविडेंस और फैक्ट के बेसिस पे जो बात की जाती है वही क्या होता है, क्रिटिकल मैसेज होता है। क्लियर है? उसी के बारे में अपन बात करने वाले। क्या लिखा है तो हमारे पैसेज में फाइनल बात ये कही गई है, क्या कही गई है कि जो इनसिक्योरिटी है लोगों के मन में वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी से ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। जिससे कौन लोग सफ़र कर रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के आसपास है, थोड़े से डाउन के कंडीशन में। समझ रहे हैं? पर बात हमारी पहली थी, इंडियाज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शुड अवेयर दैट पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड द कंसिक्वेंट सेंस ऑफ। अब हमारे क्या इसमें हमारे इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस या उसके एक्शन की बात कहीं पे की गई है? अगर नहीं की गई है तो हम उस पर ध्यान नहीं देने वाले हैं। दूसरी बात और क्या बोली है, क्या बोला गया है कि क्या इसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इज द मेन सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड टू, वेट होल्ड ऑन, हाँ क्या इसमें
ओके, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है इंडियाज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव शुड बी अवेयर दैट poverty and social inequality and the consequent sense of insecurity is the main social problem. अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको पता है यहाँ पर एक वर्ड कंपेयर कर दिया गया है इनसिक्योरिटी एंड पॉवर्टी के बारे में। मतलब एक ज़्यादा है और एक कम है, और इनसिक्योरिटी को अप रखा गया है। लेकिन इस वाले में बोला गया है दैट पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी and the consequent sense of insecurity is the main social problem। तीन चीज़ों की, लेकिन ऐसी बात पैसेज में डायरेक्टली नहीं की गई है, तो हमें भी कंसीडर नहीं करना है। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्या लिखा है? इन इंडिया पॉवर्टी इज द प्राइमरी रीजन फॉर सोशल इनइक्वालिटी। डायरेक्टली ये बात नहीं कही गई है, ऑल्दो इट माइट बी करेक्ट, बट डायरेक्ट पैसेज में ये बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्या लिखा है? पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी आर 30 intricately linked that they pose an unmeasurable crisis of India। क्या ऐसी बात कही गई है? I don't think so। हेलो, तो क्या ऐसी बात कही गई है? बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों के बारे में कुछ ऐसा लिंक्ड, कुछ साथ में चलने की बात प्रॉपर नहीं कही गई। अब आते हैं लास्ट पे, क्या लिखा है? इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी। आगे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे करेक्ट है, आप डायरेक्टली रीड आउट कर सकते हो। अब मुझे इस दोनों पैसेज के बाद जो इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाना है कि आप किसी भी पैसेज के आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सही आंसर तब कर पाओगे जब आप ये समझ पाओगे कि एक्चुअल में उस पैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, और वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो क्यों यूज़ किए गए। आई होप कि मैं अपने इस एफर्ट से आपको कुछ क्लैरिटी देने में सक्सेसफुल रहा हूँगा, और अगर ऐसा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, बने रहिए साथ में। आप मेरे मोटिवेशन और मैं आपके मोटिवेशन बनते हैं, और ऐसे ही बहुत अच्छे रिजल्ट की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोरोलरी के साथ। बहुत अच्छा टर्म है और बड़े सारे टाइम पूछा भी गया है। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।